जवाहर साहब जी के विरुद्ध मैंने चुनाव लड़ा था तो 50,000 की लीड ली थी। तो मैं चाहता हूं कि देवयानी जी वो लीड भी तोड़े और इसके लिए मित्रों आप सबको मिलकर काम करना है, मेहनत करनी है और एक एक वोट आप सबके लिए कीमती है। मुझे ध्यान है कि सीपी जोशी कांग्रेस के एक राजस्थान में कैंडिडेट थे, तय था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे और एक वातावरण क्रिएट हो जाता है कि इतनी पोलिंग हो चुकी है और सरकार जो है वो कांग्रेस की बन रही है, सीधे तौर पर तय था। मैं ये आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल जगह जगह पर जाकर भी दूंगा, बूथ स्तर पर आपकी टीमों के मध्य में भी जाकर दूंगा और आपको भी देनी चाहिए कि जब अंतिम पड़ाव की तरफ चुनाव जो था अग्रसर था तो सीपी जोशी जी के घर से उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी और ड्राइवर बाहर जा रहे थे। उन्होंने रोका, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। उनका क्या जरूरत है, वोट तो डर चुके हैं, सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री मैंने बनना है 2 दिन के बाद, वो तैयारी करो। धर्मपत्नी भी रुक गई, बेटी भी रुक गई और ड्राइवर भी रुक गया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को 63,558 वोट मिले और सीपी जोशी जी को 63,557 वोट मिले और एक वोट से सीपी जोशी जी जो थे मुख्यमंत्री बनने से जो है वो मित्रों रह गए। ये मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष कह रहा हूं कि एक एक वोट की कीमत होती है। अगर आप लोगों ने मन बनाया है कि 40,000 की लीड हम लोगों को लेनी है या 50,000 की लीड हम लोगों को लेनी है तो वो एक एक वोट जो हमारे इस बूथ के ऊपर जो हम लोगों को मिला जाने वाला है वो हम सबको मिलना चाहिए। मेरा एक ऐसा मानना है, मैंने देवेंद्र जी के साथ एक विधायक के तौर पर भी काम किया है। जब हम लोग दोनों विधायक थे, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था और हमेशा से जो जम्मू कश्मीर के प्रति उनके मन में एक प्यार रहता था और खास तौर पर नगरोटा के प्रति उनके मन में जो प्यार था वो मित्रों हमेशा से उनकी बातों में झलकता था। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक नेता होने के नाते जो कमी हम लोगों को खली, 2 दिन तक लगातार तरुण चुग जी भी हमारे साथ लोकसभा जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें वहां पर उपस्थित थे, लेकिन जो कमी हमें उस दिन खल रही थी वो देवेंद्र राणा जी की अनुपस्थिति की कमी जो थी वो खल रही। एक तो सीट कम हुई उनके जाने के बाद, लेकिन जो वो वातावरण बना सकते थे और सुनील जी को बगैर उनके वातावरण जो क्रिएट करना था वो मित्रों वातावरण भी क्रिएट हुआ। लेकिन वो कमी मुझे आज भी ध्यान है, मैं कह रहा था तरुण जी से कि देवेंद्र जी अगर होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये गिनती जो हमें 32 वोटों के रूप में मिली है शायद ये 42 के रूप में होती, क्योंकि उनका कार्य की शैली जो थे उनको तो ऐसे नेता को क्या हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते? हाथ खड़े करके मैं कहूंगा कि देवेंद्र राणा जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते तो हाथ खड़ा करिए। अगर चाहते हैं कि उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि देनी है और वो देनी है तो इस बच्ची की जीत के साथ के 50,000 से भी ज्यादा मतों से हम लोगों ने इस बच्ची को जो है वो जिताना है। मित्रों, बहुत अच्छा वातावरण है। 7 ऐसे कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर 4 जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्यसभा चुनाव में लगे और 3 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे लेकिन एनसी को हम लोग छोड़ना चाहते हैं। बड़गांव में भी ऐसा वातावरण बना है, बड़गांव में भी लोग चाहते हैं कि वो एनसी को वोट ना दें। पूरे कश्मीर भर में मैं जब जीत के बाहर आया तो मुझे लगा कि पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों के ऊपर है। सब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे, प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे और भारत माता की जय के नारे वो जहां पर गूंज रहे थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बेस जो है वो उखड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सब और मैं भी तरुण जी को जो है वो सुने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर पर हमारे ये जो प्रमुख टीम है। मुझे लगातार से आप लोगों के मध्य में आने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि हर बूथ स्तर पर अपनी टीमों के मध्य में मैं जाऊं
मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बचे हुए दिन हैं 11 तारीख तक 11 शाम तक हम लोगों ने कार्य करना है। मैं 9 के बाद नहीं आ सकूंगा, 9 के बाद तरुण जी यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, अशोक जी यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, श्याम जी नहीं आ सकेंगे, लेकिन इस टीम को मिलकर 11 तारीख तक अपना बूथ भी संभालना है और ये चुनाव जीतने में हमारे लोगों की भूमिका प्रखर रहे, उसी की तरफ अग्रसर होकर हमको काम करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाल का टावा दी। जब तक सूरज चांद रहेगा, उनमें बड़े आदर सत्कार करना है। जो नहीं बुलान जा रहे हैं वो राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भाई तरुण चुग जी। परम सत्कारक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, नवनियुक्त नव इलेक्टेड सांसद श्री सत शर्मा जी, पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, इस चुनाव की भागदौड़ जिनके हाथों में सौंपी है पार्टी ने, ऐसे श्याम जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और इस चुनाव के सह प्रभारी भारत भूषण जी, अयोध्या जी, मेरी भतीजी हमारी बेटी, आप सबकी बेटी दिव्यानी राणा जी, सत शर्मा जी के चुनाव ने बहुत कुछ क्लियर किया। बस मीडिया ग्रुप में किसी ने लिख के भेजा, मैंने भावना में उसका जवाब दे दिया, क्योंकि हम सब परिवार के लोग बैठे हैं तो मैं आपसे बात करता हूं। तो मीडिया का एक ग्रुप है पार्टी का, उसमें सब अपनी अपनी बधाई लिख रहे थे। मैंने उसमें लिखा कि भारतीय जनता पार्टी सत शर्मा दूल्हे को लेकर 28 बारातियों के साथ गई थी। दुल्हन भी आई, यानी राज्यसभा की सीट भी आई है, और साथ में 4 सरबाले भी आए हैं। बहुत बड़ी जीत है। और मित्रों, ये बात मैंने हंसी में कही है, लेकिन आप जरा सोचिए, पूरा गुपकार गैंग एक तरफ हो गया। मैंने वो जम्मू कश्मीर का चुनाव देखा है जब गुपकार गठबंधन ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस 1, और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस समय भी गुपकार गठबंधन को जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था, और गुपकार गठबंधन पूरी ताकत लगाकर 1 वर्सेस ऑल केवल 5 जिला परिषदों पर जीत पाया। 20 में से 5, 20 में से 5। वहीं मेरी देवेंद्र राणा जी से दोस्ती हुई, और आज फिर जो कल तक उनके सहयोगी थे, उन्होंने पहले तो कारा साहब ने खूब सरकार की आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां चुनाव लड़ रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कारा साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष भी है, एलओपी भी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सरकार नलायकी की तरह चलाई जाए। अब्दुल्ला सरकार के पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, और आखिरी 4 घंटे पहले तक वो इनके सामने खड़े थे, हम वोट नहीं करने जाएंगे।
अब दबाव डालकर गले में अंगूठा देकर उनसे अनाउंसमेंट कराई गई और उन्होंने वोट दिए। तीसरी पार्टी पीडीपी, लगातार महबूबा बहन उनकी पूरी पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर सही काम नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर के मुद्दे भूल चुकी है। उमर अब्दुल्ला साहब सत्ता के मद में है और जम्मू कश्मीर का एक वादा पूरा नहीं हुआ, ये कहकर सामने खड़ी रही। 3 घंटे पहले उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर दी और ये सपोर्ट लेने के लिए बड़े अब्दुल्ला साहब यानी फारूक अब्दुल्ला साहब और छोटे अब्दुल्ला साहब यानी उमर अब्दुल्ला साहब झोली लेके आगे आगे घूमते रहे, तो भी सपोर्ट तो मिल गई, लेकिन आशीर्वाद सत शर्मा को मिला, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। मित्रों, ये जो गणित का खेल आप खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, राजनीति में गणित नहीं चलता भैया, राजनीति में दिल चलता है, दिल चलता है, दिल चलता है। और नगरोटा का दिल दविंदर राणा के साथ है, दविंदर राणा के साथ। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां भी एनसी के कैंडिडेट खड़े, उनसे पूछिए कि उनकी पार्टी के सांसद रोहेला साहब, मेहंदी रोहेला जी, आज भी उन्होंने कहा कि ये सरकार फेल सरकार है, ये सरकार अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैंने अभी तक 4 नेताओं की बात की, चारों मेरी पार्टी के नहीं, जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उनको पता है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार केवल नौटंकी करे, नौटंकी। और मित्रों, मैं उमर साहब का बयान सुनता हूं, जब उनके सरकार के 365 दिन पूरे हुए थे, तो मैंने उनसे दिल्ली से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, प्रेस के माध्यम से क्वेश्चन पूछे थे। मैं कहा, उमर अब्दुल्ला साहब, आपका एक मैनिफेस्टो आया था 365 दिन पहले, आपकी सरकार बनने से पहले आप भी जनता में गए थे, हम भी जनता में गए थे। हमने जनता में जाकर कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की शांति विकास का जो रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया, हम उसको सुदृढ़ करेंगे, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए संघर्ष करेंगे, जम्मू कश्मीर की शांति के लिए पहरेदार की भूमिका अदा करेंगे, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लगातार कार्य करेंगे। और आपने भी कुछ वादे किए थे, उस मैनिफेस्टो का निकाल लीजिए। 1 साल बीत गया, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने मैनिफेस्टो की किताब को अभी तक खोल के नहीं देखा। ये बहन आई है चुनाव लड़ने, इनसे पूछिए कि आपकी सरकार को 1 साल हो चुका है, 378 दिन बीत गए। आपने कहा था बहनों को पैसा आएगा, हर घर में पैसा आएगा, किसी बहन के घर में पैसा पहुंचा है? पहुंचा है? अरे बोलो, पहुंचा है? इन्होंने वादा किया था किसानों को ज्यादा दाम देंगे, बिजली सस्ती देंगे, पानी फ्री देंगे, मिला है? मिला है? मिला है? मिला है? इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सड़कें पक्की होंगी, जो स्टेट सरकार की सड़कें हैं उनको मैं पक्का करूंगा, पुल बनाऊंगा, विकास की नई बात करूंगा, टूरिज्म हब बनाऊंगा। कुछ बना? कुछ बना? कहते थे टैक्स में रिबेट दूंगा, दी? मेरी आपसे निवेदन है, उमर अब्दुल्ला की सरकार एक गुमराह सरकार है, जो खुद भी गुमराह है और जम्मू कश्मीर की जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज यहां हम बैठे हैं, ये सीट हमारे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई दविंदर राणा के जाने के कारण आज हम चुनाव में आए। मैं समझता हूं मेरे लिए ये एक बड़ा संताप है, सचमुच संताप। कि हमारा साथी हम में नहीं रहा।
एक ऐसा साथी कि जम्मू कश्मीर के अगर पिछले कार्यकाल में मैं कहूं, अगर सबसे ज्यादा और सबसे कठिन काम भारतीय जनता पार्टी ने किसी सेनापति को दिया तो उसका नाम दविंदर राणा था। दविंदर राणा था। मैंने फोन करना चाहे रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो, तो उन्होंने दूसरी रिंग में फोन करके कहना अभी मैं छोटा हूं उनसे। उन्होंने कहना बॉस क्या आदेश है। मैंने कहा ये काम है भाई साहब, आप ही कर सकते हो। तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि इसको करना कैसे। उन्होंने कहना जी 2 घंटे बाद आपको मैं रिपोर्ट करूं। मैंने एक बार उनको रात के शाम के 4 बजे एक व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की। बहुत पार्टी कठिन दौर में थी, उस व्यक्ति से मिलना जरूरी था। दविंदर राणा मेरे पास उनको लेकर रात को 12 बजे आए और सारी रात हमने मीटिंग की। सुबह 6 बजे की पहली फ्लाइट से वो दिल्ली जम्मू पहुंचे और जम्मू में किसी को पता नहीं कि दविंदर राणा जी पार्टी के लिए सारी रात दिल्ली पहुंच के मेरे साथ मीटिंग करके यहां पर। आज वो होते तो चुनाव भी ना होता। सच कहा सत्य जी ने, हम 42 वोट लेते, निश्चित रूप से 42 वोट लेते, क्योंकि ये उस व्यक्ति की खूबी थी। और आपसे मैं दिल की बात कर रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू रोक के बैठे। मैं इस बच्ची को एक बार मिला, केवल लाइफ में एक बार मिला उनकी मृत्यु से, वो भी मैं इसकी दादी का पता लेने गया तो पहली बार मीडिया का दर्शन हुआ। मेरे को क्या पता था उसके बाद दविंदर राणा जी हमारे में नहीं रहेंगे। पार्टी ने उनको हिमाचल पार्टी का दौरा दिया, हिमाचल पार्टी का चुनाव दिया तो दविंदर राणा हिमाचल में रहे। राजस्थान भेजा तो राजस्थान में डटे थे। बहुत सूझवान, दूरदृष्टिवान, पॉलिटिकली जिसके दोस्त हर पार्टी में और शत्रु कहीं भी नहीं, शत्रु कहीं भी नहीं। तो मेरी आपसे निवेदन है, मैं सच कहूं आपसे, एक मैं रहस्य आज एक गोपनीय बात भी आपके सामने कर रहा हूं। वैसे तो 2 दोस्तों के बीच में बात हो तो बाहर नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन मेरा दूसरा दोस्त आज नहीं है। पार्टी ने उनको सुझाव दिया कि आप नगरोटा मत लड़ो, आप जम्मू की किसी सीट पे चुनाव लड़ो, क्योंकि हमने आपसे और काम करा दिया। मेरे को कहा गया कि आप जाओ, आपकी बहुत दोस्ती है, और उनको समझाओ कि आपको नगरोटा से चुनाव नहीं लड़ना, आपको दूसरी जगह से चुनाव लड़ना। मैं रात को कैंपेन से, अभी चुनाव की तैयारी चल रही थी, टिकटें घोषित नहीं हुई थी, मैं रात को इनके घर गया। हम 12-1 बजे बैठते थे कॉफी के ऊपर, संजय भैया मेरे को लेके जाते थे। जब वो बीजेपी में नहीं थे तब भी मैं रात को सिक्योरिटी छोड़ के इनके घर पे 1 बजे जाता था, 3 बजे 3:30 बजे इनके घर से आता था कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स डिस्कस करें। उस रात में उनके पास गया, कॉफी हो गई, 1 कप पी लिया, दूसरा कप पी लिया। उनकी आदत थी, दूध का पाउडर रखते थे पास और कॉफी बनाते थे खुद ही, और दूध भी हाथ से पिलाते। इधर की बात उधर की बात। मैंने कहा मैं मन में ये प्रश्न लेके आया हूं, रविंदर जी को कहना है। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई साहब मन में एक संकोच है। कहते खुल के को की गल कहना चाहते। मैंने कहा आपको हम जम्मू शहर से लड़ाना चाहते हैं, नगरोटा सीट की जगह आपको जम्मू शहर देते हैं। जो शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने कहा नगरोटा से ही लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि नगरोटा मेरे दिल में बसता है। मैं जीवन भर नगरोटा के लोगों की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं। मैं नगरोटा का बेटा हूं, जीऊंगा नगरोटा के लिए, मरूंगा नगरोटा के लिए। तरुण जी चुनाव मत लड़ाओ, चुनाव मत लड़ाओ, लेकिन लड़ूंगा
तो नगरोटा सही लड़ूंगा, क्योंकि नगरोटा के अंदर मेरे माई बाप बैठे हैं, मेरे मालिक बैठे हैं। और उन्होंने जो शब्द कहे मेरे को भूलते नहीं। उन्होंने कहा मैं नगरोटा में क्यों, मेरे को आप चाहते हो कि मैं कहा शहर सेफ सीट है, आपको सब नगरोटा में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा कागज भरवा दो और मेरे को कहीं और भेज दो, नगरोटा की जनता मेरे को जिता के भेज देगी। इतना कॉन्फिडेंस नगरोटा के बारे में, इतना प्यार नगरोटा के बारे में, इतना विश्वास नगरोटा के अपने साथियों के बारे में उनके मन में था। क्या पता था, किसको पता था कि अपना वो साथी जो नगरोटा को अपना भगवान मानता था, नगरोटा के लिए जीता था, नगरोटा के लिए मरता। मेरे को याद है उधमपुर में पार्टी का कुछ विषय चल रहा था, तो मैंने इनको कहा कि हमें चलना पड़ेगा। हम 3-4 कार्यकर्ता उधमपुर गए। उधमपुर जाते हुए रास्ते में कह रहे भाई साहब ये नगरोटा आ गया, मेरा नगरोटा आ गया, थे मेरा ऑफिस है। मैं उनके साथ डोडा किश्तवाड़ के प्रवास पे गया तो भी नगरोटा आ गया, उधमपुर से वापिस आए तो भी नगरोटा आ गया। नगरोटा यानी उनकी अगर कहीं आत्मा बसती थी तो वो नगरोटा था, नगरोटा। आप सोचो कि पार्टी उन्हें सेफ सीट कह रही थी, वो कहते जीऊंगा तो नगरोटा के लिए, मरूंगा तो नगरोटा के लिए। उस नगरोटा के लिए आज अपनी बेटी को देके गया। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब उनका आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन हमारी भाभी जी को 2 बातें कही। एक तो मेरे बारे में कहा कि बच्चों को तरुण चुग से मिला, और दूसरा इनको कहा कि नगरोटा को अपनी जिंदगी में से जाने मत देना, नगरोटा की पहरेदारी कर। यानी जिंदगी के आखिरी बुढ़ाप पर उस व्यक्ति के लिए नगरोटा उस समय भी उसकी जुबान पर था, जब आखिरी सांसें ले बेटी का हाथ पकड़ के, इसका हाथ पकड़ के कहा कि बेटा नगरोटा मेरा परिवार है, ये राणा परिवार के बाद कोई परिवार है तो नगरोटा मेरा परिवार है, और बेटा तरुण चुग से मिलना। मैं एक बार भी था ना, मैं कभी परिवार में बैठा ही नहीं, ये तो अपनी हमेशा परिवार में बैठने की बात। तो मैं समझता हूं आज दविंदर राणा जी हमें वहां ऊपर से देख रहे होंगे, अपने मित्रों को देख रहे होंगे और आपसे कह रहे होंगे कि नगरोटा के लोगों, मैंने अपनी बेटी आपके हाथ में सौंपी है, इस बेटी को जिता कर दे। तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया, ये 51,000 हो या 61,000, ये वोट दविंदर राणा के लिए, ये वोट दविंदर राणा का नगरोटा के प्रति जो प्रेम है उसके लिए है। ये वोट दविंदर राणा को श्रद्धांजलि है, ये वोट अपनी इस बेटी को आशीर्वाद है कि दविंदर राणा की पीढ़ी को ये वोट दविंदर राणा की इस प्यारी सी बेटी जिसने अब नगरोटा को अपना परिवार माना है, नगरोटा के लिए जीना और नगरोटा के लिए काम करना जिसने अपना मिशन माना है, इसलिए मेरी आपसे विनती, श्याम जी कह रहे हर बूथ पे जाएगी, भाई साहब 15 दिन में कहां जाएगी। यहाँ बेटी, हर बेटी को दिव्यानी बनना है, हर भाई को दिव्यानी का बाप बनना है, बड़ा भाई बनना है। आप लोगों को घर घर जाकर वोट मांगने हैं दविंदर राणा के लिए, जिसने नगरोटा को अपना परिवार माना था, नगरोटा को अपना भगवान माना था। इसलिए ये जितना घूम सके घूमेगी। श्याम जी हैं, सब बड़े कार्यकर्ता यहाँ बैठे, लेकिन आप सबको आज पिता की भूमिका, बड़े भाई की भूमिका, माँ की भूमिका, दविंदर राणा की इस बेटी के सिर पे हाथ रख के ये कहना है कि दविंदर राणा
तेरे से ज्यादा वोट तेरी बेटी को देकर तेरे को भी श्रद्धांजलि दे रहे और इसको भी आशीर्वाद दे रहे। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मुझे लगता है सब लोग भावुक हो गए हैं, ऐसा ही समय है। तो आप लोगों ने बड़े धैर्य से आदरणीय अशोक कौल जी से लेके और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी की बातें सारे लोगों ने सुनी है और मुझे लगता है कि आप हमसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं। इसलिए मेरी आपको यही बेनती है कि अपना अपना पोलिंग बूथ बार बार आप बोलेंगे, उससे बाहर आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं आपको। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि देवयानी जी को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देखना चाहते हैं और कोशिश होगी हमारी। 150 पोलिंग बूथ है, अभी तक हमने 35-40 को टच कर दिया है और हमारी टीम की ये कोशिश रहेगी। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को विनम्र बेनती करूंगा, आप लोगों ने मन बनाया है, आप हमारे आगे सिपा सलार हैं, लोगों ने मन बनाया है कि ये वोट हमने देवेंद्र राणा को श्रद्धांजलि के रूप में देना है। इसलिए मेरी तमाम कार्यकर्ताओं को विनम्र बेनती है कि आप सब लोग देवेंद्र राणा बन जाओ, देवयानी राणा बन जाओ और जहां जहां कैंडिडेट जाता है मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है कि कैंडिडेट के साथ सब लोगों को चलने की जरूरत नहीं, वो उन लोगों को दिखाने की जरूरत है जिनके साथ कोई नहीं है। ईवीएम मशीनें बिल्कुल खाली निकलेंगी और मैं आदरणीय तरुण जी को और अपने अध्यक्ष जी को और अपने जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय अशोक कौल जी, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं और इन लोगों के बिहाफ पे, क्योंकि ये सब लोग जो हैं देवेंद्र राणा के जामन हैं और ये बिटिया सबकी साझी है। तो इसलिए अब लाइन देख लो कितनी लंबी खींचनी है आपने। आदरणीय सत जी ने इशारा किया है और हम भी चैलेंज खुल के लेते हैं। लिया चैलेंज आप लोगों ने? क्या चैलेंज किया आदरणीय सत जी ने? तो 50,000 क्रॉस करोगे? करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मंदिर वालों का कोई भंडार